चूँकि ये जानते हैं कि अगर मैंने ये दिया तो यहाँ से लेकर लखनऊ तक प्रमुख अभियंता तक इसमें लाइन में आ जाएंगे। इवेंट माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। हम चिल्ला रहे हैं, मर रहे हैं, इसका कोई किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आत्मदाह की नोटिस देने के बाद 48 लोगों की नियुक्ति हुई थी माननीय उच्च न्यायालय आदेश के तहत। कर्मी अनशन पर भी बात नहीं बनी तो मैं शिवानंद श्रीवास्तव आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, कफन ओढ़ के बैठूंगा और तब तक बैठा रहूंगा आमरण अनशन पर जब तक ये हो रही है। लोग के परिप्रेक्ष्य में इरिगेशन डिपार्टमेंट मिला जो नियुक्त गोरखपुर के पदाधिकारियों से अनुरोध धरने को समाप्त किया जाए। क्या दिया आपने कि मैं धरना समाप्त कर दूं? नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और इस समय मैं मौजूद हूं गोरखपुर के मुख्य अभियंता गंडक के सिंचाई विभाग के कार्यालय पर। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कर्मचारी हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। हम कर्मचारियों से बात करेंगे और देखेंगे कि क्या उनके मुद्दे हैं और अपने विभाग को लेकर क्या कुछ नाराज़गी है और किस मामले को लेकर वो धरने पर बैठे हैं। जी सर, कब से आप लोग धरने में बैठे हैं? 28 से कब से हो? 28 से। और ये जो जितनी भीड़ दिख रही है सब किस विभाग के लोग हैं? ये सब सिंचाई विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। ये अवैध रूप से हटा दिए गए और इनकी एवज में अवैध नियुक्ति करके भर ली गई है। माननीय उच्च न्यायालय से आदेश हुआ जिसके तहत आदेश हुआ कि इनको कार्य पर रखा जाए, लेकिन ये इनको कार्य पर नहीं रख रहे हैं बल्कि टाल मटोल की नीति अपना रहे हैं। आप 13 साल हो गए, 13 सालों में ये आख्या जांच और ये सब कुछ कर नहीं रहे हैं, बस केवल इसको घुमा रहे हैं। जिनमें इंतज़ार करते करते माननीय उच्च न्यायालय का आदेश के बाद भी इंतज़ार करते करते 8 कर्मचारी इसमें से मर चुके हैं। उनके बच्चों को कौन देगा? कौन उनके बच्चों को जिलाएगा? इनमें से भी आपके सामने बैठे हुए हैं, देख लीजिए, दाढ़ी रखा करके बैठे हुए हैं कि अब ऐसे ऐसे लोग हैं जो बुजुर्गी की हालत में हैं, कभी भी इनका भी देहावसान हो सकता है। तो अब ये हुआ है कि नहीं, इनको कार्य पर लिया जाए जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। और मैं तो सीधे सीधे चीफ इंजीनियर गंडक को कहता हूँ कि मान्यवर हमको एक ही चीज़ बता दो, जब कोर्ट ने आदेश दिया था कि निकाले गए कर्मचारी और वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की वर्ष 1990 से ही एक वरिष्ठता सूची ज्वाइंट तैयार की जाए जिसमें इनके इनिशियल डेट इंगेजमेंट का जिस प्रथम नियुक्ति की तिथि से वो अंकित किया जाए और उसको समाचार पत्रों में भी दिया जाए। एक वरिष्ठता सूची वहाँ दिया जाए जिससे लोगों को जानकारी हो कि वास्तविकता क्या है। इसमें ये अपना गला फंसते हुए देख करके, चूँकि ये जानते हैं कि अगर मैंने ये दिया तो यहाँ से लेकर लखनऊ तक प्रमुख अभियंता तक इसमें लाइन में आ जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ मेरी आवाज़ कोई सुन ही नहीं रहा है। इवेंट माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। हम चिल्ला रहे हैं, मर रहे हैं, इसका कोई किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो आप ऑफिस के बाहर खड़े हैं, अब इतनी संख्या में आपके साथ कर्मचारी हैं, तो अंदर अधिकारियों से आपकी कोई बात नहीं हो रही? क्योंकि आपने बताया कि जो है माननीय हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है और फिर भी नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। तो लगभग कितने साल से ये मामला फंसा हुआ है और अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? 2003 से लेके आज तक, इसके पहले 2005 में लखनऊ आत्मदाह की नोटिस देने के बाद 48 लोगों की नियुक्ति हुई थी माननीय उच्च न्यायालय आदेश के तहत। उसके बाद के बाकी जो आए वो आज तक नियुक्त नहीं किए गए। यही लेकर के मैं चल रहा हूँ 2000, अब आप समझ लीजिए कि 13 साल हो गए, 13 साल बीत गया, 8 मरे, अभी और कितने मरेंगे और चाहते क्या हैं? अच्छा, मेरी कोई और डिमांड ही नहीं है। मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूँ कि आप जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया 2003 में, उस आदेश के तहत कि निकाले गए कर्मचारी और वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी हैं, एक वरिष्ठता सूची उनकी प्रथम नीति जारी की जाए और उसे सेपरेटली एक एक पिटिशनर को दिया जाए और पब्लिश इन न्यूज़पेपर में। अच्छा, ये बताइए, जब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आ चुका है फिर भी आप लोग बैठे हैं, तो यहाँ जो अंदर अधिकारी मौजूद हैं उनसे आप लोगों की मतलब वार्ता हो रही है? क्योंकि आप लोगों ने मतलब ये सवाल तो पूछा ही होगा, आखिर हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद नियुक्तियों में आखिर क्या ऐसा मामला हो रहा है कि जो है आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और नियुक्तियां हो नहीं पा रही हैं? इसका आपको एक ही कारण बताया मैं। इनसे वार्ता क्या तारीख वार्ता हुई भाई? 30 को वार्ता हुई। यहाँ पर मुख्य अभियंता गंडक, अधीक्षक अभियंता गंडक वार्ड मंडल, शासी अभियंता, SSO, तमाम अधिकारी बैठे। हम लोग को बुलाया गया, 3 आदमियों को, हम लोग गए वहाँ बैठे, वार्ता चलने लगी। इनका जो एक उस पर ये दिए हमको मिनट्स दिए हुए हैं वार्ता की कार्यवृत्ति,
उसमें फिर वही चीज़ इन्होंने दिखाया है कि हमको इसमें समय लगेगा। आप बताइए, अभी 13 साल में समय नहीं हुआ, और कितना समय इनको चाहिए? क्योंकि ये भी चाहते हैं कि जैसे अन्य मुख्य अभियंता यहाँ से रिटायर होकर यहाँ से चले गए, हम भी यहाँ चले जाएंगे, ऐसे बैठे रहेंगे। बताइए, आप लोगों ने अपने मांगों को लेकर जिले के और किन अधिकारियों से बात की? डीएम और बाकी गोरखपुर जिला मुख्यमंत्री का शहर है ही है, योगी जी आते हैं तो खुद जनता दरबार यहाँ लगाया जाता है, तो मतलब आप लोग मुख्यमंत्री से मिले कि नहीं इस मामले को लेकर? मुख्यमंत्री जी से भी मिले, और चूँकि भाई मुख्यमंत्री जनता दरबार में ही मिलते हैं, जनता दरबार में मिले, उनको मैंने दिया, हमारे पास वो भी रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर इसका मामला रखा गया था, वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। माननीय फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय बजरंग बहादुर सिंह जी, माननीय ज्ञानेंद्र सिंह जी, माननीय महेंद्रपाल सिंह जी, ये सारे लोगों ने इस पर लिखा हुआ है कि इस प्रकरण में नहीं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं है, केवल इनकी ये मनमानी ढंग से चल रहा है। चूँकि ये फंसे हैं, कह रहे हैं गला फंसा हुआ है, मैं मर जाऊँगा। तो आप मरोगे तो ठीक है, हम मर रहे हैं तो नहीं, तो अच्छा है आप मर जाएंगे, कहाँ से मर जाएंगे? ईमानदारी की बात करिए। मतलब जो विधायक लोग हैं और मुख्यमंत्री ने भी आपको आश्वस्त किया, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारियों का मामला है कि वही दबा रहे हैं मामले को। हम उसको और क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे कि मैंने आज बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने इतने लाख नौकरी दे दी, और आज ये और कहीं के नहीं हैं, उन्हीं के क्षेत्र के हैं, उन्हीं के लोग हैं, और ये सारे के सारे माननीय वीर बहादुर सिंह सिंचाई मंत्री तब रखे गए थे। आज हम सड़क पर हैं, मर रहे हैं। तो ये तो उनके पास है। अभी एक लेटर हमने लिखा है कि मैं अपने समय में समय देंगे नहीं देंगे, लेकिन एक चीज़ साफ बता दे रहा हूँ, आपके समाचार पत्र के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मैं इसी छठ के नाते कि छठ 10 तारीख को है, क्योंकि यह बड़ी बृहद पूजा है, लोग रहेंगे उसमें। वो छठ के बाद हम कर्मी का अनशन शुरू कर देंगे। कर्मी का अनशन पर भी बात नहीं बनी तो मैं शिवानंद श्रीवास्तव आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, कफन ओढ़ के बैठूंगा और तब तक बैठा रहूँगा आमरण अनशन पर जब तक ये हो नहीं जाएगा। अभी आप लोग इतने दिनों से बैठे हैं, तो यहाँ जो अंदर अधिकारी हैं और प्रशासन के लोग अभी कुछ आश्वस्त नहीं कर रहे हैं कि आप लोग मतलब यहाँ से चले जाएं या उठ जाएं या फिर कुछ ना कुछ किया जाएगा? नहीं, कह तो रहे हैं, इन्होंने लिख दिया। अध्यक्ष बंदा गंडबाड़ मंडल गोरखपुर शिवानंद श्रीवास्तव जो मैं हूँ, विवेकानंद पांडे अध्यक्ष, इंद्रेश गौड़ महामंत्री। उक्त बैठक में संघ द्वारा दिए गए मांग पत्र बिंदु विस्तृत चर्चा की गई। क्या? माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए, बोनस प्राप्त /2 न्यायाधीश के वरिष्ठ कर्मियों कार्य को वापस लिया जाना, शासनादेशों के विरुद्ध रखे गए अवैध कर्मियों की सूची जारी करें। इस दौरान मृत्यु हुए 6 कर्मियों का आश्रित कार्य पर रखा जाना, जबकि 8 हैं। उपरोक्त बिंदु चर्चा के दौरान प्रकरण के गहन परीक्षण बल दिया गया। चूँकि प्रकरण काफ़ी पुराना है, जिसमें प्रकरण संबंधित पुराने अभिलेखों के परीक्षण छानबीन के लिए संबंधित कार्यालयों में निर्देशित किया गया कि परीक्षणोपरांत निष्कर्ष पर उच्च अधिकारियों आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। उक्त के परिप्रेक्ष्य में इरिगेशन डिपार्टमेंट मिला नियुक्त गोरखपुर के पदाधिकारियों से अनुरोध धरने को समाप्त किया जाए। क्या दिया आपने कि मैं धरना समाप्त कर दूं? मतलब मांगे पूरी नहीं हो रही हैं और अधिकारियों द्वारा बस कागजी कार्रवाई हो रही है कि टाल मटोल की नीति अपना रहे हैं, जो अब नहीं चलेगा। एक कर्मचारी हैं और इन लोगों की मांगे हैं कि बीते 13 साल से माननीय हाई कोर्ट का निर्देश आ चुका है, फिर भी नियुक्तियां नहीं हो रही हैं और ये लोग अनशन पर बैठे हैं। और बताया जा रहा है कि अधिकारी जो हैं टाल मटोल कर रहे हैं और कागजी कार्रवाई का जो हवाला देकर और इन लोगों को धरने से उठने के लिए कहते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी कुछ नहीं हो रहा है। इनको ये मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, लेकिन इनकी जो मांगे हैं मांगे पूरी नहीं होती हैं और इन लोगों की जो मांगे हैं सरकार उनको सुनती है कि नहीं, और ये हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये नियुक्तियां हो पाती है कि नहीं। कैमरामैन सुमित के साथ मैं वैभव सिंह, उत्कर्ष पत्रिका।